नमस्कार दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स जीके एमसीक्यू सीरीज का ये क्लास नंबर 14 है। इसके पहले के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? इसको ऑप्शन दिया गया ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए असम। क्षेत्रीय नृत्य शैली असम राज्य में प्रसिद्ध है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और सुधार श्रीमंत शंकरदेव ने असम में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्षेत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? इसका ऑप्शन दिया गया ए 1995, बी 2000, सी 2014, डी 2006। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2000। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में क्षेत्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और 2000 में इसे 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए एकम नाट, बी विशेषम नाट, सी अनंत नाट, डी अंकिया नाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंकिया नाट। क्षत्रिय के एकांकी नाट को अंकिया नाट कहा जाता है। यह एक नृत्य नाटक है जो असम की क्षत्रिय नृत्य परंपरा का हिस्सा है। अंकिया नाट में गीत, नृत्य और नाटक का संयोजन होता है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चाली, झुमरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथकली नृत्य, बी शास्त्रीय नृत्य, सी मणिपुरी नृत्य, डी कुचिपुड़ी नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय नृत्य। चाली, झुमरा और नादू भंगी ये सभी शब्द भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली क्षत्रिय से संबंधित है। क्षत्रिय नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, किस शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। इसका ऑप्शन दिया गया ए ओडिसी नृत्य, बी क्षत्रिय नृत्य, सी मणिपुरी नृत्य, डी छाओ नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की 2 परंपराएं शैलियां हैं, संकीर्तन और रास। संकीर्तन में भक्ति पहलू का जोर दिया जाता है जबकि रास भगवान कृष्ण की प्रेम लीलाओं पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथक, बी क्षत्रिय, सी कुचिपुड़ी, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जिसे मैतेई रासलीला भी कहा जाता है, मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य रूप मणिपुरी राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और वैष्णव मत के प्रभाव में विकसित हुआ है। विशेष रूप से राधा कृष्ण की कहानियों से जुड़े भक्ति विषयों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कुचिपुड़ी, बी मोहिनीअट्टम, सी कथकली, डी भरतनाट्यम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम वह शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य है। यह भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य रूप है। मोहिनी शब्द का अर्थ है जादूगरनी या मोहक स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कुचिपुड़ी, बी ओडिसी, सी मोहिनीअट्टम, डी कथक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है
जो उत्तर भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रसिद्ध है। यह नृत्य भगवान कृष्ण की कहानियों और महाकाव्यों से प्रेरित है और इसमें लयबद्ध पैर के काम, हाथ के इशारों और चेहरे के भावों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए कथक, बी क्षत्रिय, सी मोहिनीअट्टम, डी कथकली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। कथक नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य अक्सर तबला, सारंगी और सितार जैसे वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। कथक नृत्य संगीत, नृत्य और कहानी का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 10, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथा, बी कथावाचक, सी नृत्य मुद्रा, डी घंटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कथा। कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है जिसका अर्थ कहानी होता है। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है और इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? इसका ऑप्शन दिया गया ए त्रिपुरा, बी अवध, सी वडोदरा, डी विजयनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से राजगढ़ घराना संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए ओडिसी, बी कथकली, सी कथक, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कथक। राजगढ़ घराना कथक नृत्य शैली से संबंधित है। यह घराना अपनी अनूठी शैली और कथक नृत्य में योगदान के लिए जाना जाता है। कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 13, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए ओडिसी, बी कथकली, सी क्षत्रिय, डी कथक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी क्षत्रिय। माटी अखोरा भारत के क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। माटी अखोरा क्षत्रिय नृत्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्षत्रिय नृत्य को 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथक, बी कथकली, सी भरतनाट्यम, डी क्षत्रिय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कथक। ठुमरी संगीत कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक अर्धशास्त्रीय गायन शैली है जिसका 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत में विशेष रूप से लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में विकास हुआ था। यह कथक नृत्य के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।